चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले पति प्लस पत्नी, इनकी जो औसत आयु थी 23 वर्ष। यहाँ पे पति और पत्नी दो लोग हैं तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, इन दोनों की आयु का योग निकल आएगा। 23 दूनी 46 वर्ष। ये कब का है? 5 साल पहले का। तो जब 5 साल पहले का है तो 5 ये दोनों लोग बढ़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। तो इनका यहाँ पे दोनों का योग ये 10 आ गया तो 10 यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो गई 56 वर्ष। इनकी वर्तमान आयु का योग हो गया। अब यहाँ पर कह रहा था पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो यहाँ पे पति पत्नी और बच्चा, तो यहाँ पे पति प्लस पत्नी प्लस बच्चा, तो यहाँ पे ये 3 लोग हो गए और इनकी औसत आयु दी है 20 वर्ष। 20 गुणा 3, 3 इसलिए किया है कि वहाँ पे 3 लोग हो गए तो ये हो जाएगी हमारी 20 × 60। जब 60 में से माइनस कर देंगे पति और पत्नी की 56 वर्ष, तो यहाँ पे जो निकल के आएगी तो 60 में से जब 56 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 4 वर्ष। ये जो उम्र निकल के आई है बच्चे की उम्र है। सवाल में हमसे बच्चे की आयु ही पूछा है। 4 वर्ष जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 3 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक शिशु के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु वर्तमान में भी समान है। शिशु की वर्तमान आयु क्या है? तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 सदस्य हैं ये और इनकी औसत आयु 17 वर्ष है। तो 5 से गुणा कर देंगे तो 17 पंजे 85। ये 5 सदस्यों की आयु का योग आ गया, लेकिन 3 साल पहले का आया हुआ है। तो 5 सदस्य थे 3 साल पहले, तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे 5 × 15, मतलब कि 3 साल 5 सदस्यों की जुड़ जाएगी वर्तमान में आने के लिए। तो 5 से गुणा कर देंगे 5 × 3 तो ये हो जाएगी 15। तो ये हो जाएगी 5 × 5 10 की 0, 8 × 9 = 10। इन 5 सदस्यों की वर्तमान आयु आ गई हमारे पास 100 वर्ष। अब सवाल कह रहा है आगे एक शिशु के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु वर्तमान में भी समान है। जो ये थी अब भी वही है। तो अब यहाँ सदस्य कितने हो गए? 6 सदस्य यहाँ पे बच्चे सहित, और हमारा औसत वही है। 17 × 6 कर देंगे तो ये आ जाएगी 17 छक्का होता है 102। ये 6 सदस्य की है और ये 5 सदस्य की है। तो इसमें से 100 माइनस कर देंगे। ये 5 सदस्य की औसत आयु थी तो इसमें से माइनस कर देंगे इसे। तो हमारे पास जो अंतर आएगा 2 वर्ष का, 2 वर्ष का जो अंतर आया यही हमारे बच्चे की उम्र है जो सवाल में हमसे पूछा है। तो 2 वर्ष जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ए बी से 20 वर्ष बड़ा है और ए की आयु बी की आयु का 6 गुना है। उनकी आयु क्रमशः और है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए अनुपात बी। कह रहा है ए की जो आयु बी की आयु का 6 गुना, तो बी को हम 1 मान लेते हैं और ए 6। ये इनका
अनुपात आ गया। सवाल कह रहा है ए बी से 20 वर्ष बड़ा है। तो बी से ये कितने वर्ष बड़ा है यहाँ पे देखेंगे तो इनका अंतर आ जाएगा 5। 5 की वैल्यू हमको सवाल में दे रखी है 20। अब इससे इसे काट देंगे, इसकी पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख ले लेंगे 6, एक ही निकालें। 5 चौक 20, 6 चौक 24 वर्ष। ये आ गई एक ही। यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे, जैसे कि 20/5। बी का अनुपात यहाँ 1 दिया है तो 1 से गुणा कर दें। 5 चौक 20, 4 1 4। इनकी जो अनुपात आया है, ए की जो उम्र होगी वो 24 वर्ष और बी की उम्र होगी 4 वर्ष। जिस ऑप्शन में 24:4 दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है वर्तमान में ए, बी और सी की आयु का अनुपात 9:7:6 है। 5 वर्ष पूर्व ए सी से 12 वर्ष बड़ा था। डी की वर्तमान आयु ज्ञात करें यदि डी बी से 5 वर्ष बाद 5 वर्ष छोटा होगा। तो यहाँ पे हमें याद वही रखना है, अंतर हमेशा दो लोगों के बीच में बराबर रहता है कभी भी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी। वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है 9:7:6। 9:7:6। आगे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व सी से 12 वर्ष बड़ा था। तो यहाँ देखेंगे ए सी से कितना बड़ा है, तो 9 और 6 में कितने का अंतर है, 3 का। 3 की वैल्यू हमें सवाल में कितनी दे रखी है, 12 वर्ष। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू निकल आएगी, 3 चौक 12 होता है। अब इनकी जो वर्तमान आयु निकल आएगी 4 से इन सभी में गुणा कर देंगे। 9 चौक 36, 7 चौक 28, 6 चौक 24। ये इनकी वर्तमान आयु निकल आई। आगे कह रहा है डी की वर्तमान आयु ज्ञात करें यदि डी बी से 5 वर्ष बाद 5 वर्ष छोटा होगा। अंतर हमेशा बराबर रहेगा, 5 साल बाद देखें चाहे 10 साल बाद देखें। तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद 5 वर्ष छोटा होगा। तो हम बी की आयु हमें यहाँ पे दी है 28 वर्ष। इसमें से हम 5 वर्ष माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी 23 वर्ष, जो कि डी की आयु हो जाएगी। 23 वर्ष जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है वर्तमान में ए, बी और सी की आयु का योग 185 वर्ष है। बी की आयु ए की आयु का 2 गुना है, जबकि सी ए से 17 वर्ष बड़ा है। ए, बी और सी की वर्तमान आयु क्या है। हम लिख लेंगे यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी, और इनका जो योग हमें दे रखा है 185 वर्ष। बी की आयु ए की आयु का 2 गुना है, तो ए की आयु हम मान लेते हैं 1, बी की आयु मान लेते हैं 2। तो ए की आयु का 2 गुना हो गया बी की आयु। आगे कह रहा है जबकि सी ए से 17 वर्ष बड़ा है। ए, बी और सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ पे हम ए की ही मान लेते हैं, 17 वर्ष हम बाद में इसमें जोड़ देंगे। तो 17 वर्ष हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये निकाल देते हैं सी में जोड़ने के लिए। जब 17 हम इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें 15 में से 7 घटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 8, और हमारे पास यहाँ बचा 17। 17 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास बचा 16। तो अब जो 168 वैल्यू आई है वो इन
ए बी सी के अनुपात की आई, तो हमें यहाँ पे अनुपात जोड़ लेंगे। 1 2 3 1 4। 168 में हम जब 4 से भाग देंगे तो एक रेशियो की वैल्यू निकल आएगी। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, मतलब एक रेशियो की वैल्यू बराबर 42 आ गई। तो हम 42 का n में गुणा कर देंगे, तो 42 एकन 42, 42 दूनी 84 और 42 एकन 42। अब ये जो 17 वर्ष बड़ा था सी, तो 17 वर्ष हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये आ गई हमारी 7 और 2 9, 4 और 1 5। तो इनकी जो आयु आई हमारे पास निकल करके ए की 42 वर्ष, बी की 84 वर्ष, सी की 59 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो 42, 84, 59 जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।